Welcome everybody. Welcome to our YouTube channel, the CS पंडित। तो अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन मोड्स की। पाइथन में क्या है, दो एग्जीक्यूशन मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। अभी तक जो हमने किया है वो हम फॉलो कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हम फाइल न्यू फाइल ऐसे लिखते हैं, फिर उसमें लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसको हम कर देते हैं सेव। सेव कहाँ कर रहे थे हम हमारी ड्राइव में, डी ड्राइव, पाइथन प्रोग्राम्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, या इसको लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन मोड डॉट पी वाई। ठीक है, हम इसको जब रन करते हैं तो ये हमें आउटपुट देता है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमने क्या किया है, हमने एक फाइल सेव कर दी अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन मोड डॉट पी वाई के नाम से, और उसको फिर हमने रन किया। तो ये जो वे है, ये है हमारा स्क्रिप्ट मोड। दूसरा जो मोड होता है वो होता है इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये भी हमें क्या देगा, सेम आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड, ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो ये दो वे होते हैं कि पाइथन के अंदर दो एग्जीक्यूशन मोड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन मोड, स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड। अब इनमें क्या होते हैं, दो बेसिक डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या बोलते हैं, जो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो ये हमारी जो विंडो ओपन है ना, इसको बोलते हैं शेल। ये ऊपर भी लिखा हुआ है आईडीएलई शेल 3.12.0। ये प्रॉपर जो ये विंडो ओपन हुई हुई है, टोटल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये शेल, इसको बोलते हैं शेल विंडो। और ये जो थ्री आइकन्स बने हुए हैं, ये एरो टाइप से, ये इस तरह से जो आइकन बने हुए हैं थ्री एरो, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या है, ये रेडी टू टेक द इनपुट है। जैसे ही हम इसको कोई इनपुट देंगे, ये वो उसको गेट करेगा और डिजायर्ड आउटपुट दे देगा। जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 2+5 लिखा तो ये 7 आ गया, तो ये क्या रेडी टू टेक इनपुट है। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस क्या आता है, अभी एक तो हम क्या करते हैं, फाइल बना के अपने आउटपुट गेट करते हैं, और एक हम इंटरेक्टिव मोड में गेट करते हैं। तो जब हम फाइल में लिखते हैं, हम यहाँ पे मान लो लिख देते हैं 2+5। ठीक है, तो अब जब हम इसको रन करेंगे, ये भी क्या देगा, हेलो वर्ल्ड और 7। अब आप इसमें एक डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, अगर हम इस फाइल को रन कर रहे हैं ना, तो ये दोनों की दोनों लाइन इकट्ठी एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम इसमें थर्ड लाइन लिख देते हैं प्रिंट 11+12, तब ये क्या होगी, तीनों लाइन इकट्ठी एग्जीक्यूट होंगी। पर अगर हम शेल पे ही करना चाहें हेलो वर्ल्ड, और ये कैलकुलेशन करना चाहें 2+5 11+12 की, तो 3 बार उसकी एग्जीक्यूशन होगी, लाइन बाय लाइन होगी। हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम जैसे ही हम आगे हम लिखना चाह रहे हैं 2+5, पर जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये उसी टाइम हमें फर्स्ट लाइन की आउटपुट वहीं की वहीं दे देगा, ये वेट नहीं करेगा नेक्स्ट लाइंस की। तो इसमें क्या है, लाइन बाय लाइन हमारा एग्जीक्यूशन चलता रहता है इसमें इंटरेक्टिव मोड में। और उसमें क्या होता है, हम चाहे 10 लाइन लिखें, 5 लिखें, 2 लिखें, जब तक हम उसको रन नहीं कर लेंगे ना, वो हमें आउटपुट नहीं देगा। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें मान लो हमारा कोई एरर आ गया इंटरेक्टिव मोड में, हमने लिख दिया प्रिंट लिखना था, हमने लिख दिया प्रिंट, टी लिखना हम भूल गए, हमसे एरर हो गया, गलती से हमने मिस्टेक हो गई, हमने सिंटैक्स गलत लिख दिया। तो प्रिंट नाम का तो कोई फंक्शन है नहीं है पाइथन के अंदर, तो ये क्या करेगा, उसी टाइम एरर दे देगा। वहीं अगर हम क्या करें, हमने 2 प्रिंट सही लिख दिए, तीसरे प्रिंट में हमने गलती कर दी, और फिर हमने फिर लिख दिया प्रिंट, और इसमें लिख दिया 10। तो हमने मिस्टेक की, हमने टी यहाँ पे मिस कर दिया। तो हम इसके आगे जाके यहाँ पे मान लो 15 लाइन्स ऑफ कोड लिख दें, ठीक है, 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख दें,
तो हमें ये पता ही नहीं होगा, हम उसमें क्या करेंगे, थर्ड लाइन पे हमारा एरर है, उसके बाद हमने 97 लाइन और लिख दी। तो जब तक हम इसको रन नहीं करेंगे ना, तो ये तब तक हमें पता नहीं लगा कि ये हमारे से ये मिस्टेक होगी। तो एक ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट है इंटरेक्टिव मोड में साथ के साथ दे देता है, एरर है वो भी साथ के साथ दे देता है। इसमें क्या है, रिजल्ट है तब भी वो भी रन करने पे मिलेगा, और आउटपुट भी, एरर भी रन करने पे मिलेगी और आउटपुट भी रन करने पे मिलेगी, रिजल्ट भी रन करने पे मिलेगा। तो ये डिफरेंस हो गया। और इसमें क्या डिफरेंस है, मान लो ये हमने ये लिखी हुई है, इसको मान लो हम ठीक कर देते हैं। ये हम हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने कुछ इस तरह का कोड लिखना था, अब हमने ये लिख दिया, ठीक है। और यही चीज़ें हमने इसमें भी लिख ली, मान लो अलग अलग एक एक लाइन में तो देगा, पर इवेंचुअली हमारी आउटपुट उसमें आ जाती है इंटरेक्टिव मोड में। तो अब जब हम मान लें इसको क्लोज कर दिया, इस विंडो को भी क्लोज कर दिया, मेन को क्लोज कर दिया, हमने लैपटॉप ऑफ कर दिया, अपना पीसी ऑफ कर दिया, दोबारा हम ओपन करेंगे ना, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन मोड पीवाई में ये 4 की 4 लाइन लिखी मिलेंगी, और वही 4 की 4 लाइनें आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, और आपने ये क्लोज कर दिया, तो वो आपका कोड जो सारा था वो सारा आपका चला गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे आपको, नेक्स्ट टाइम जब आपने लैपटॉप ओपन किया, तो आपने क्या करना था, 5th नंबर लाइन से आपने अपना कोड लिखना शुरू करना था। तो आपको क्या है, जो स्क्रिप्ट मोड में है तो 4 लाइनें मिल जाएंगी, आप 5th लाइन से शुरू कर दोगे, इंटरेक्टिव मोड में तो नहीं मिलेंगी ना। तो स्क्रिप्ट मोड क्या है, जब हमने लार्ज कोई प्रोग्राम बनाना है, बड़ा प्रोग्राम बनाना है, और उसको सेव करके रखना है, हमने उसको उस पर डे बाई डे काम करना है कुछ, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स उसमें क्वेरीज लिखनी है, कुछ कॉम्प्लेक्स कमांड्स लिखनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मोड का ही यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम अगर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, तो मेनली हमारा स्क्रिप्ट मोड ही काम आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनता है उसमें ये तो नहीं है ना आप रोज अपनी लाइनें दोबारा लिखने बैठ जाते हो। बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें हमारी फाइल सेव होती हैं, तो फाइल्स का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, तो फिर मॉड्यूल बनते हैं, मॉड्यूल्स का ग्रुप बनता है, फिर पैकेज बनते हैं, फिर बात आ जाती है सॉफ्टवेयर की जो इकट्ठा बनता है। तो वो मेनली जो रियल डेवलपमेंट में क्या यूज होता है, स्क्रिप्ट मोड। तो अभी इंटरेक्टिव मोड का क्या काम है, इसमें मान लो ये हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करनी थी, कोई मैथमेटिकल, तो हमने ये लिख दिया, जैसे उसमें होते हैं ना बोर्ड मास का रूल होता है, या वो अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उस टाइप से इसमें भी रूल्स होते हैं। मान लें हम लिख रहे हैं एक्स प्लस, और ऐसे हमने ये 10 लिख दिया, फिर ये कुछ और कैलकुलेशन हम लिख रहे हैं, तो हम ना क्लियर नहीं है अभी हमारा ये सिंटेक्स सही होगा कि नहीं होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि अभी हमारा सिंटेक्स हम सही लिख रहे हैं क्या, क्योंकि ये तो उसी टाइम आउटपुट दे देगा। हमने अगर मान लो ये पैरेंथेसिस ये ओपन की, ये क्लोज कर दी, और ये हमने कोई ओपन की नहीं थी, हम बिना ही बात के इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के एरर उसी टाइम हमें दे देता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हैं। और इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, इसमें इसको हम एज ए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम 2+5 लिखे, यहाँ 7 आ गया, 11+12 लिखा, ये आ गया, तो कैलकुलेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें क्या है, हम जैसे ये लिख रहे हैं प्रिंट हेलो, तो इसने साथ के साथ आउटपुट दे दी। अब उसके बाद हम अगर ये लिख रहे हैं x इक्वल टू 10, तो एग्जीक्यूट हो गया। तो अब ये नहीं है भी, वो जो हमने x इक्वल टू 10 लिखा था वो बात आपकी ख़त्म हो गई, x कहीं है ही नहीं है, x ये मेमोरी में सेव रखता है। अब मान लो हम इसमें के बाद ये x लिखेंगे ना, तो ये हमारे को 10 आउटपुट देगा, क्योंकि अगर हम प्रिंट हेलो लिखते हैं तो हेलो आउटपुट देता है, तो हमें थोड़ा ऐसा सेंस में लगता है कि ये बस ये इसकी बात इतने तक ही रहती है। ऐसा नहीं है, ये मेमोरी में रखता है। उसके बाद अगर हम y इक्वल टू 12 लिख दें, और उसके बाद x प्लस वाई लिख दें, तो ये में 22 आउटपुट दे रहा है। इसके पास मेमोरी में सेव है x और y। ये कब तक सेव रखेगा, जब तक हम ये शेल विंडो इसकी क्लोज नहीं कर सकते, कर देते, ठीक है। जैसे ही हमने एक शेल विंडो क्लोज कर दी, तो मेमोरी से ये x और y जो वेरिएबल हैं ये वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये हम ये लिख देते हैं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, और x प्लस ये जो हमने क्या करना है, प्रिंट करना है स्क्रीन पे। अब
हम जब इसको रन करेंगे ना, ये तभी मेमोरी क्रिएट करेगा एक्स और वाई की। अभी तक हमने सिर्फ ये डिक्लेयर किया हुआ है, ये कहीं पे इसकी कोई मेमोरी क्रिएट नहीं हुई की हुई। और यहाँ पे क्या है, जैसे ही एक्स इक्वल 10 लिखते हैं मेमोरी क्रिएट हो जाती है, एक्स वेरिएबल क्रिएट हो जाता है मेमोरी के अंदर और उसका कंटेंट जाके 10 सेव हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब तक हम रन नहीं करते तब तक कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, कोई मेमोरी क्रिएट नहीं, मेमोरी का ब्लॉक उसको असाइन नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी चीज आप ये नोटिस करोगे डिफरेंस, अब x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 लिख दिया तो हम डायरेक्ट x प्लस वाई लिखेंगे ना, तब वो कोई कुछ प्रिंट नहीं करेगा स्क्रीन पे, हमें प्रिंट x प्लस वाई ही करना पड़ेगा। ये फैसिलिटी हमारे पास इंटरेक्टिव मोड में ही है, हम सीधा x प्लस वाई लिख देते हैं, हमें आउटपुट आ जाती है। हम यहाँ पे भी वही लिख सकते हैं, प्रिंट x प्लस वाई 22, पर यहाँ पे हम ये सीधा x प्लस वाई नहीं लिख सकते, ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है। हम इसको थोड़ा फॉर्मली देखते हैं अब। पाइथन के एग्जीक्यूशन मोड होते हैं ये, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो इसमें ये क्या कह रहा है, वन वे इज टू यूज द इंटरेक्टिव मोड वेयर यू कैन यूज द पाइथन कमांड्स डायरेक्टली इनटू द पाइथन शेल। वो जो अभी हम विंडो ओपन कर रखी थी उसको क्या बोलते हैं, पाइथन शेल ही बोलते हैं, वो शेल विंडो ही होती है। और अदर वे क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड, वेयर यू हैव टू राइट योर कोड इन ए फाइल विद पीवाई एक्सटेंशन, जैसे हमने अभी सेव किया अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन मोड डॉट पी वाई। और उसके बाद हमें रन कमांड यूज करके उसको रन करना पड़ता है। तो उसमें हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। इंटरेक्टिव मोड वही है, ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने आपको बताया, ये 3 होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट है। ये क्या करता है, वेयर यू कैन एंटर दी पाइथन स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशन एंटर कर सकते हैं, जैसे 2+5 क्या था, एक एक्सप्रेशन था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है ना वो। या तो हम सीधा 7 लिखते, वो तो फिर स्टेटमेंट हो गई, और 2+5 लिख रहे हैं तो वो क्या है, एक्सप्रेशन है। अब उसके बाद कह रहा है पाइथन इंटरप्रेटर विल इवैल्यूएट योर इनपुट एंड प्रिंट द आउटपुट इन द नेक्स्ट लाइन। तो वो नेक्स्ट लाइन में ही हमारी आउटपुट दे रहा था ना, हमने 2+5 लिखा, उसे इमीडिएट नेक्स्ट लाइन है, ये क्या दे देता है, उसकी आउटपुट 7 दे देता है। अगर हेलो वर्ड करेंगे तो हेलो वर्ड दे देता है। और ये कह रहा है इंटरेक्टिव मोड इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कोड। तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ कोड के लिए ही यूज़ होता है जनरली। सिंटैक्स हमने देखना है, कुछ स्मॉल पीस ऑफ कोड का हमने टेस्टिंग करनी है, कोई एक्सप्रेशन मैथमेटिकल हम लिख रहे हैं। ठीक है। और पाइथन का बेसिक लर्न करने के लिए ये सही चीज़ है। और स्क्रिप्ट मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड में हमें लिखना पड़ता है हेलो पी वाई। क्या लिखना पड़ता है, हेलो पी वाई नाम से हमें फाइल सेव करनी पड़ती है, या जो भी हमने अपनी फाइल का नेम देना है, मान लो हेलो वर्ड के लिए हमने हेलो पी वाई दिया तो वो रन करेगा। ये क्या, स्क्रिप्ट मोड इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ यूजिंग पाइथन बिकॉज इट लेट्स यू राइट एंड सेव योर कोड सो दैट यू कैन यूज इट लेटर। जो हमारा स्क्रिप्ट मोड है यही जनरली क्या कहते हैं, अब रियल डेवलपमेंट में तो यही यूज होता है इंटरेक्टिव मोड भी। अगर मान लो आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बड़ी आपकी फाइल है, उसमें कोड लिख रहे हो कुछ, उसमें आपने एक आधा एक्सप्रेशन टेस्ट करना है तो आप इंटरेक्टिव मोड यूज़ करोगे, और नॉर्मली आप स्क्रिप्ट मोड यूज़ करोगे अपने कोड लिखने के लिए। तो ये स्क्रिप्ट मोड इज सुटेबल फॉर राइटिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। हमें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे तो वो स्क्रिप्ट मोड में ही पॉसिबल है, इंटरेक्टिव में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लार्ज कैसे लिखोगे, आप सेल क्लोज करोगे, वो आपका कोड ही उसमें वैनिश हो जाता है, कुछ आपके पास रहता ही नहीं है। ठीक है। और ये क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हमारी पी वाई फाइल्स हैं तो वो सारी की सारी हमारी सेव रहती हैं। और सारी की सारी जो पी वाई फाइल्स हैं, वो मान लो पी वाई फाइल्स हैं, इनको मिला के क्या, कुछ एक मान लो आपने रिलेटेड पी वाई फाइल्स हैं, रिलेटेड प्रोग्राम फाइल्स हैं, उनको आपने रिलेटेड फाइल्स को इकट्ठा कर लिया, वो क्या हो जाता है एक मॉड्यूल, और दूसरी टाइप की जो रिलेटेड फाइल्स हैं वो सेकंड मॉड्यूल होगा। इसी तरह से ना काफ़ी मॉड्यूल हो गए, उनको मिला के क्या बन जाता है, पैकेज। ठीक है। तो मान लो कोई रियल एप्लीकेशंस बनानी है, डेवलपिंग एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें स्क्रिप्ट मोड ही हमारा काम आता है। अब ये कह रहा है स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में मेन डिफरेंस क्या है। In interactive mode, you can see the result of each line of code as soon as you type it. वो हमने देख लिया, जैसे ही हम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, हमारे को उसी टाइम आउटपुट मिल जाती है। और स्क्रिप्ट मोड में क्या है, हमें रन करनी पड़ती है होल फाइल आउटपुट देखने के लिए। ठीक है। इंटरेक्टिव मोड क्या है, मोर इंटरेक्टिव और इमीडिएट है, वाइल स्क्रिप्ट मोड इज मोर स्ट्रक्चर एंड परसिस्टेंट। हाँ, तो यही है ना, इंटरेक्टिव मोड क्या है, इंटरेक्टिव है, क्योंकि इंटरेक्टिव क्या है, जैसे ही हम कुछ उसको इनपुट देते हैं या आउटपुट दे देता है।
और स्क्रिप्ट मोड क्या स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखेंगे, तो उसका एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसको लिख सकते हैं। और उसमें क्या कहते हैं इंटरेक्टिव मोड क्या है, उसमें तो हम सिंपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, वो आउटपुट दे देगा, फिर नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, हम उसमें कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते। इंटरेक्टिव मोड इज गुड फॉर डिबगिंग एंड एक्सप्लोरेशन। वही है डिबगिंग, वही है, वो कुछ एरर आएगा उसी टाइम दे देगा तो डिबग इजी हो जाता है। डिबगिंग क्या होता है, हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें कुछ एरर आ रहे हैं, कुछ रॉन्ग आउटपुट आ रही है, तो उसको डिबग उसको फाइंड करने के वे को क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं। एक्सप्लोरेशन, मान लो पाइथन की लाइब्रेरी कुछ मॉड्यूल्स जो इनबिल्ट है उनको चेक करना है, तो उसके लिए भी इंटरेक्टिव मोड का यूज़ होता है। उसमें हेल्प टाइप की कमांड हम देते हैं, तो वो काफ़ी सारी हमें फीचर्स इसके पाइथन के है उसकी नॉलेज है जो हमें उससे मिल जाती है। स्क्रिप्ट मोड क्या है, गुड फॉर प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। जो रियल सॉफ्टवेयर बनेगा या कोई हमारी वेबसाइट बनेगी या उसकी डिप्लॉयमेंट होगी, तो वो स्क्रिप्ट मोड के थ्रू ही होती है। और एडवांटेज क्या इंटरेक्टिव मोड की, एडवांटेज वही है, ईजी है, ईजी टू यूज है, लर्न है, इंस्टेंट फीडबैक दे देता है, एरर दे देता है, और इट अलाउज यू टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स विदाउट सेविंग। हाँ, हमने मतलब कुछ पाइथन के फीचर ही चेक करने हैं, टेस्ट करने हैं, हम अभी बस लर्न कर रहे हैं। जैसे आप हो, आप पाइथन नया नया सीखने चाह रहे हो, तो अब आप मान लो एक एक फीचर के लिए अलग अलग फाइल बनाते रहो, फिर उसको सेव करो, रन करो, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आपको लगता है। तो नए अगर किसी ने कुछ सीखना है या आपने कुछ बस टेस्ट करने हैं फीचर्स, कुछ नया मॉड्यूल आ गया, आपने उसके फीचर टेस्ट करने हैं, तो उसमें फाइल्स बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो उस टाइप उसके लिए क्या है, जो डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको चेक वगैरह करने के लिए इंटरेक्टिव मोड बेटर चॉइस है। इट कैन बी यूज एज ए कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर की तरह भी यूज हो सकता है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये डिसएडवांटेज वही है, आप अपना कोड सेव नहीं कर सकते। आपने जैसे शेल क्लोज किया, आपका डाटा सारा खत्म हो गया, आपको दोबारा से प्रोग्राम और अपनी जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी थी वो दोबारा लिखनी पड़ेगी। नॉट सुटेबल फॉर राइटिंग लॉन्ग, हाँ तो इसमें लॉन्ग लिखने के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या कहते हैं जो ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो शेल विंडो में आपने एक पूरी 15 लाइन ऑफ कोड लिख दी, तो आप बार बार ऊपर जाके तो नहीं देखोगे ना भी एक्स हमने लिखा था क्या, उसमें वैल्यू कहाँ हमने चेंज कर दी थी क्या। तो वो अगर आपको करना है तो स्क्रिप्ट मोड यूज़ करना पड़ेगा। फिर वो ये क्या कर रहा है, इट डजंट सपोर्ट द फीचर्स लाइक कमेंट्स, इंडेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन। अब बड़े बड़े अगर सॉफ्टवेयर बनेंगे ना, मॉड्यूल्स बनते हैं, कुछ भी बनता है, तो उसमें ना हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है, उसमें हमें कमेंट लिखने पड़ते हैं भी ये मॉड्यूल हमने इसलिए बनाया था। उस मॉड्यूल में हमारी अलग अलग पी वाई फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, उसमें भी हम टॉप पे लिख देते हैं भी ये हमारी जो फाइल है ना, इसमें हमने इस फीचर के लिए इसको यूज़ किया हुआ है, और इसमें इस टाइप की कैलकुलेशन हो रही है, इसमें इस टाइप की इनपुट आउटपुट हो रही है, और ये हमारा ये फंक्शनैलिटी काम करती है। तो वो तो तभी हम लिख पाएंगे ना जब हमारे पास फाइल होगी। इंटरेक्टिव मोड में तो हम लिख के क्या करेंगे, वो तो उसका कोड ही खत्म हो जाता है, तो कमेंट भी उसमें नहीं रहेंगे। तो इस तरह से है ना, इंटरेक्टिव मोड में हम पाइथन के सारे फीचर यूज़ नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट मोड में हम उसके सारे कमेंट कर सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। इंडेंटेशन क्या है, ये जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। अब स्क्रिप्ट मोड के एडवांटेज वही है, आप कोड को सेव कर सकते हो फाइल में, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सारे फीचर सपोर्ट करता है, कमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक दैट। और फिर क्या आता है, इट इज सूटेबल फॉर राइटिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। हाँ, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए ये बेटर चॉइस है, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना कोड। फिर ये कह रहा है, इट यू कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस। हाँ, ये क्या हुआ, मान लो आपने एक फाइल बना ली, आपने एक फाइल बना ली, प्रोग्राम फाइल, उसको आपने सेव कर दिया डॉट पी वाई एक्सटेंशन से। मान लो आपने अभी जो फाइल सेव की थी, ये वाली, पाइथन प्रोग्राम से अभी हमने की था अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन मोड। अब आप क्या करो, इसको कॉपी करके अगर किसी और सिस्टम में डालोगे ना, और तो उसको इजीली आप वहाँ पे रन कर सकते हो। शेल में तो हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है ना। तो ये वही कह रहा है, सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस। तो जब तक हमारे पास फाइल ही नहीं होगी तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस का मोटिव ही नहीं आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पी वाई फाइल से अपने डाटा सेव करते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं, इवेंचुअली हमारा एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बन जाता है या एक एप्लीकेशन बन जाता है। वो हम अलग अलग सिस्टम पे अपना इजीली क्या कहते हैं
यूज़ कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज अब हम इसका थोड़ा मान के चले तो यही है, अभी अगर हमें कुछ टेस्ट करना है, क्या कहते हैं, अपना कोड, हमने एक दो लाइन्स ऑफ कोड अपना टेस्ट करना है, कुछ फीचर टेस्ट करना है, तो मोर स्टेप रिक्वायर है, क्योंकि हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको सेव करना पड़ेगा, फिर उसको रन करके हमें आउटपुट गेट होगी। और ये इमीडिएट फीडबैक नहीं देता है, एरर मैसेज नहीं देता है, तो हमें वेट करना पड़ता है होल फाइल पे अपना सारा कोड लिखें, फिर उसको रन करें और फिर देखें भी आउटपुट हमारी सही आ गई क्या। अगर नहीं आई तो एरर आया तो फिर हमें क्या कहते हैं, इट इज़ हार्डर टू डिबग एंड टेस्ट, तो हमें ये थोड़ा हार्डर हो जाता है क्योंकि सारी मान लो लाइन्स ऑफ कोड 100 है, तो उसमें जाके देखना पड़ता है भी ये कौन सी नंबर ऑफ लाइन पे एरर आया, तो ये क्यों आया, इससे पहले क्या था, क्या क्या इशू है। तो ये थोड़ा ना हार्डर हो जाता है इनिशियली डिबग करने के लिए। तो यही था इस लेक्चर में। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको जो भी मैंने ये कंटेंट कवर किया है ना, जो आपको मान लो ये पीडीएफ चाहिए, इसकी पीपीटी वगैरह चाहिए, तो आप क्या करो, आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से आप उस टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो उसमें आपको ये जो जितना भी कंटेंट इस लेक्चर में मैंने कवर किया है, या लास्ट 3-4 लेक्चर जो हुए हैं, जितनी भी उसकी पीडीएफ बनेगी, पीपीटी वगैरह होंगी, जो भी मटेरियल होगा, आप उसको गेट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।